हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर से स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल देसी मैथ्स वाला में। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 सोल्व करेंगे। उससे पहले अपन उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6 सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन उदाहरण नंबर 5 देखते हैं कि क्या है इसके अंदर और इसमें क्या करना है अपने को। तो यहाँ पर उदाहरण 5 दे रखा है अपने को, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपने को ये क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो चले बिना किसी देरी के प्रूव करते हैं। तो ये यहाँ पर अपरिमेय प्रूफ करने से पहले अपने को क्या मानना पड़ता है, जो संख्या दे रखी है उसको परिमेय मानना पड़ता है। तो यहाँ पर अपन मानेंगे √3 माना, √3 एक परिमेय संख्या है। क्या माना अपन ने कि √3 एक परिमेय संख्या है। ये अपन ने कल्पना कर ली कि √3 परिमेय संख्या है। अब आगे क्या करना है, यदि ये √3 परिमेय संख्या है तो अपन को परिभाषा से ज्ञात है कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। या तो यहाँ पर √3 बराबर रख सकता हूँ मैं A/B। क्या रख सकता हूँ मैं दोस्तों, A/B। तो ये भिन्न के रूप में लिख सकते हैं यदि परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पर A व B क्या है, पूर्णांक है, वह सह-अभाज्य है। सह-अभाज्य का मतलब होता है इन दोनों में एक के अलावा कोई अभिन्नष्ट गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो B है इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। इधर किसके अंदर है, डिवाइड के अंदर है। तो इधर क्या हो जाएगा, B√3 इधर आते मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू A। अब दोनों तरफ अपन स्क्वायर करते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी कि इधर तो आ जाएगा B², √3 का स्क्वायर होता है 3। तो ये हो जाएगा 3B² इक्वल टू एक का स्क्वायर यानी कि A²। अब यहाँ से आप ध्यान से देखो, अगर तो यहाँ पर मैं इस 3 को इधर ले जाऊँ, अगर उठा के यहाँ से इधर लेकर जाऊँगा तो इधर ये मल्टीप्लाई के अंदर है, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड के अंदर है। तो ये क्या आएगा अपने पास में, कंडीशन आएगी A²/3। अब यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि 3A² को डिवाइड करेगा, क्या 3A² को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन B² इक्वल टू A²/3। तो यहाँ से अपन एक कंडीशन निकालेंगे कि 3A² को विभाजित करता है, इसलिए 3A को भी विभाजित करता है। मतलब 3A² को विभाजित करेगा तो 3A को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। और यहाँ पर एक प्रमेय लगती है जो अपन ने पढ़ी थी कि P A² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा, जहाँ A क्या है, एक पूर्णांक है। ये प्रमेय देखी थी अपन ने 1.2 के अंदर। तो यहाँ पर इस प्रमेय का यूज कर लिया अपन ने। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, 3A को विभाजित करता है तो अपन A बराबर क्या लिख सकते हैं, A बराबर 3C। C कोई क्या है, 3 तो हो जाएगा भाजक और C हो जाएगा भागफल, यानी कि A को 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, आंसर C आएगा। तो यानी कि 3C हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन अपन इसको फर्स्ट दे, अगर तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू अपन रखेंगे, यहाँ पर 3B² इक्वल टू A² है ना, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे अगर अपन तो क्या हो जाएगा, 3B² इक्वल टू A² के स्थान पर रखना है अपने को A², यानी कि A के स्थान पर रखेंगे अपन 3C। तो यहाँ पर स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3B² यानी कि 3B² इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9C²। यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ पर 3 कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 3C²। क्या बचेगा मेरे दोस्तों, 3C²। तो B² इक्वल टू आ गया अपने पास में 3C²। अब यहाँ से अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये 3 है, इसको उठाकर मैं इधर लेकर जाऊँगा अगर B की तरफ, तो ये B के नीचे आएगा, यानी कि डिवाइड के अंदर आएगा। तो C² इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में B²/3। यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि 3B² को डिवाइड करेगा, क्योंकि B के नीचे है, अंश में हर का भाग अवश्य जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, यहाँ पर कह सकते हैं अपन 3B² को विभाजित करता है
इसलिए 3 b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। 3 बी को विभाजित करता है, ठीक है, ये तो ठीक हो गया। यही चीज़ यहाँ पर देखो आप, 3 ए को भी विभाजित करता है, जबकि अपन ने क्या माना था कि ए व बी क्या है, पूर्णांक है, और दोनों साथ में क्या है, सहअभाज्य, मतलब इनके एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपन ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बी का एक गुणनखंड क्या आ रहा है, 3, और ए का भी एक गुणनखंड क्या आ रहा है मेरे दोस्तों, ए का एक गुणनखंड आ रहा है 3, मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया क्या, चूंकि ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 प्राप्त होता है, अतः हमारी कल्पना क्या थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, और उसको क्या लिख सकते हैं, a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर p, a और b क्या है, सहअभाज्य है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्राप्त होता है, अतः हमारी कल्पना a व b सहअभाज्य हैं, व √3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, गलत है। अतः हम कह सकते हैं √3 अपरिमेय संख्या है, दोस्तों इस प्रश्नावली के अंदर अपने को सारे क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.2 के अंदर सारे क्वेश्चन इसी प्रकार सोल्व करने होंगे अपने को। यानी कि पहले जो अपने को दे रखा है कि √3 अपरिमेय संख्या है, तो अपने को क्या करना है, पहले तो इसको मानना है परिमेय संख्या। फिर अपने को एंड के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन मिलेगी जहां पर यह अपना कथन गलत हो जाएगा, तो वहां पर अपने को यह कह देना है कि जो हमने ऊपर कल्पना की थी वो गलत है। ठीक इसी प्रकार जैसे अपन ने यहाँ पर कल्पना की थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर अपन ने इसको आगे सोल्व किया तो यहाँ पर आते हुए क्या हो गया, अपना कल्पना गलत हो गई। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो चुका है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा ये चीज़ आपके समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं उदाहरण नंबर 6। अब अपने पास है उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में कह रखा है अपने को कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये बताना है अपने को। अब इससे पहले अपने को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अपन परिमेय संख्या के अंदर, परिमेय संख्या है कोई, जैसे मान लो 5 है, इसके अंदर अपन परिमेय संख्या 7 ही जोड़ सकते हैं, यानी कि 12 है। ठीक है, मतलब एक परिमेय संख्या है, परिमेय प्लस परिमेय, मतलब एक परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ने पर अपने को आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। परिमेय संख्या है और अपन इसके अंदर अपरिमेय संख्या जोड़ना चाहें तो वो अपरिमेय, यदि परिमेय संख्या में अगर अपन अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, अपरिमेय हो जाएगी। और बेसिकली परिमेय संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या जुड़ ही नहीं सकती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के अंदर अगर अपन परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, अपने को परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपन पहले से पता करें तो यहाँ पर देखो 5 परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपन ने जस्ट पहले ही सिद्ध किया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या के अंदर से किसको घटाया जा रहा है, अपरिमेय संख्या को। तो बेसिकली इसको ध्यान से देखें तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपने को क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं यहाँ पर अब इसको। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, अपन पहले इसको मान लेंगे कि क्या है, 5 - √3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
ये मान लिया। अब परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू a अपॉन बी। ए व बी क्या है, पूर्णांक, साथ में क्या है, सहअभाज्य, मतलब इनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, आशा ही आपके समझ आ रहा होगा। यदि समझ आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये a अपॉन बी है, इसको उधर लाएंगे अपन, और जो ये माइनस का रूट 3 है इसको उधर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 माइनस a अपॉन बी इक्वल टू रूट 3। ये इधर जाते हैं पॉजिटिव हो जाएगा और ये इधर आते नेगेटिव हो गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर b आ गया, ये 5 हो जाए 5b माइनस a इक्वल टू रूट 3। अब यहाँ से अगर अपन ध्यान से देखें तो ये वाली जो इधर वाली संख्या है LHS बराबर 5b माइनस a अपॉन b, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जहाँ a व b क्या है, पूर्णांक है। यदि a व b क्या है, पूर्णांक है, तो ये क्या संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसके इक्वल टू, यहाँ पर देखो a व b पूर्णांक है और ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के बराबर क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो रूट 3 है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि अपन ने जो माना था कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, वो यहाँ पर गलत सिद्ध हो रहा है। क्यों, क्योंकि इधर तो परिमेय संख्या आ रही है लेकिन इधर क्या आ रही है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर तो परिमेय संख्या आ रही है और इधर क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। तो यह कथन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे दोस्तों, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आशा ही आपके समझ आया होगा। अब यहाँ पर हमारा उदाहरण नंबर 7 है, जिसमें दे रखा है अपने को 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है अपने को। तो ठीक इसी प्रकार करेंगे अपन ने जैसे अभी पहले किया था अपन ने। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको क्या मान लेंगे, माना क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिया। अब परिमेय संख्या है तो इसको लिख सकते हैं अपन a अपॉन बी के रूप में, जहाँ पर a b क्या है, पूर्णांक है, वह सहअभाज्य, और b नॉट इज इक्वल टू है मेरे दोस्तों 0 के, यानी कि नीचे b के स्थान पर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 है ना, तो मैं क्या करूँगा, रूट 2 को इधर आने दूंगा और a अपॉन इस 3 को उठाकर इधर लेकर जाऊँगा तो नीचे हो जाएगा 3b। अब यहाँ से अपन ध्यान से देखें तो a अपॉन 3b, चूँकि a अपॉन 3b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास उत्पन्न होता है कि रूट 2 परिमेय संख्या है। हमने देखा था कि यहाँ पर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, और यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, गलत कल्पना के कारण हुआ,
इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आशा ही आपके समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए अब अपन प्रश्नावली 1.2 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 के अंदर पहला ही क्वेश्चन है अपना, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो अब अपन सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर सिद्ध करना है अपने को √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपन जैसे करते आ रहे हैं तो इसको मानेंगे अपन पहले परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको लिख सकते हैं अपन √5 = a/b, जहाँ a b क्या है? पूर्णांक व सह अभाज्य का मतलब जिनका एक से अधिक कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यानी कि एक के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है जो कॉमन हो दोनों के अंदर। और यहाँ पर b नॉट = क्या है मेरे दोस्तों? 0, यानी कि b 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर a = क्या आ जाएगा? a = b√5। अब दोनों तरफ अपन स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा a² = 5b²। √5 का स्क्वायर होता है 5 और b² यानी कि b², 5b² हो गया। अब यहाँ से अपन इस 5 को उठाकर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? b² = a²/5। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि 5, चूँकि 5 a² को विभाजित करता है, इसलिए 5 1 को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर प्रमेय का यूज़ किया अपन ने कि 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ से अपन a बराबर लिख सकते हैं 5c, a बराबर लिख सकते हैं अपन 5c। और यहाँ पर जी a² = 5b² है, इसको अपन इक्वेशन अगर फर्स्ट दें तो अपन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख देंगे a बराबर 5c। तो इसको अपन इधर सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? b² = 5b² a² है तो एक स्थान पर रखेंगे अपन 5c इसका स्क्वायर। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? 5b² = 5 का स्क्वायर होता है 25 और c² यानी कि c²। अब यहाँ पर इसको काटापीटी करेंगे, अगर अपन 5 से डिवाइड करेंगे इधर तो 5 से 5 कट जाएगा और 5 25। तो b² = क्या आ गया अपने पास में? 5c²। अब यहाँ से अपन c² को अगर अकेला रखें, c² को अकेला रखेंगे तो क्या आ जाएगा? b²/5। अब आप यहाँ पर इस जगह ध्यान से देखो, 5 b² को विभाजित करता है, इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। 5 b² को विभाजित करता है तो 5 b² को विभाजित करेगा तो 5 b को भी क्या करेगा मेरे दोस्तों? विभाजित करेगा। तो अब यहाँ पर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पर 5 b को विभाजित करता है और यहाँ पर देखो 5 a को भी विभाजित करता है। मतलब यहाँ पर a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हमारी कल्पना a व b सह अभाज्य हैं गलत है और √5 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस को अपने को इसी प्रकार सोल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अंत के अंदर कुछ ये 3 लाइनें तो आपको रट लेनी है। और शुरुआत में आपको क्या करना है, सबसे पहले परिमेय संख्या मानना है, उसके बाद में a/b के रूप में लिखना है और a/b क्या है? पूर्णांक है और सह अभाज्य है। तो आपको ये स्टेप्स रट लेनी है। यदि आप भूल भी जाओ तो आपको क्या करना है,
सबसे पहले परिमेय संख्या की परिभाषा याद होनी चाहिए आपको। परिमेय संख्या की परिभाषा याद है तो आप आराम से कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक। तो अब अपना प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर दे रखा है 3 + 2√5। इसको भी क्या करना है अपने को, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, सिद्ध करने से पहले अपने को सबसे पहली स्टेप है अपनी, इसको क्या मानना है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यह है आपकी स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या करना है आपको, परिमेय संख्या है तो a/b के रूप में लिखना है, यानी कि 3 + 2√5 = a/b। और साथ में रखना है a/b क्या है, पूर्णांक, जिसको आप a/b बिलोंग्स टू I यानी कि इंटीजर है, और a/b क्या है, सहअभाज्य, और b ≠ 0। तो यानी कि b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। तो ये आपकी हो गई स्टेप सेकंड, क्या हो जाएगी, स्टेप सेकंड। इसके बाद में स्टेप थर्ड में क्या करना है आपको, इसको सोल्व करना है आगे। तो यहाँ पर सिर्फ अपन √5 को रखेंगे, बाकी जो है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो 2√5 = a/b - 3, ये उधर जाते माइनस का हो जाएगा। तो √5 क्या आ जाएगा, ये इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो यहाँ पर a - 3b अपॉन ये b के साथ आ जाएगा तो 2b। अब यहाँ पर देखो आप, अपन ने भी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और इसी प्रकार यहाँ पर देखो √5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी अपन ने इस पहले क्वेश्चन के अंदर ही प्रूव किया था इसको। तो ये तो हो जाएगी अपरिमेय, और इधर देखो यहाँ पर a व b क्या है, पूर्णांक, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय। आपको पता है कि परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकती। परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है परिमेय संख्या ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विरोधाभास हो गया अपना, क्योंकि a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, इसलिए √5b परिमेय होगी। लेकिन इससे विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। निष्कर्ष में अपन क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष में अपन कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे दोस्तों, √5 + 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आशा ही आपके समझ आया होगा। यदि समझ आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यदि ये अपरिमेय है तो इसको क्या करेंगे अपन, पहले स्टेप के अंदर इसको मानेंगे, माना 1/√2 परिमेय है, परिमेय है, ठीक है, मान लिया। अब क्या करना है, यदि ये परिमेय है तो अपन इसको लिख सकते हैं 1/√2 = a/b, जहाँ पर क्या है, a व b पूर्णांक, यानी a व b बिलोंग्स टू I, यानी कि इंटीजर है और सहअभाज्य है, यानी कि पूर्णांक भी है और साथ में क्या है, सहअभाज्य, यानी कि एक के अलावा कोई अभिन्नष्ट गुणनखंड नहीं है, और b ≠ है मेरे दोस्तों 0। ये चीज़ कर ली अपने, ये हो गया अपना स्टेप नंबर सेकंड। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा,
बी इक्वल टू रूट 2a हो जाएगा। बी को इस 1 से करेंगे, रूट 2 को इससे करेंगे। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अपन कह सकते हैं कि बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं कि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पक्का है कि 2b को भी विभाजित करेगा, को भी, यानी कि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो पक्का करेगा कि 2b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर, यहाँ से ये कर लिया अपन ने। तो b बराबर अपन क्या रख सकते हैं, 2c रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं मेरे दोस्तों, 2c रख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट देंगे अगर अपन, सॉरी इसको नहीं देंगे, अपन करेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट देंगे। तो b बराबर अपन 2c रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो b बराबर 2c रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2c का स्क्वायर यानी कि 4c स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो यहाँ पर इससे इस कटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो c स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से अपन कह सकते हैं कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। क्या करेगा मेरे दोस्तों, 2a को भी विभाजित करेगा। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर ये चीज़ होते ही अपने को यहाँ पर एक विरोधाभासपन दिखाई दे रहा है, क्या कि 2b को भी विभाजित करता है और 2a को भी विभाजित करता है। जबकि हमने माना था कि a व b क्या है, सह अभाज्य हैं। और सह अभाज्य की कंडीशन ये नहीं होती कि इसके a के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। सह अभाज्य में होता है कि a के अलावा इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अपने को a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। अर्थात जो अपन ने ऊपर कल्पना की थी, क्या कि 1/√2 परिमेय संख्या है, वो एकदम गलत है अपनी। चूंकि a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः इसलिए हमारी कल्पना √2 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, गलत है। निष्कर्ष में अपन कह सकते हैं मेरे दोस्तों, निष्कर्ष में कह सकते हैं 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर यह सिद्ध हो चुका है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं तीसरे क्वेश्चन का दूसरा नहीं करवाऊंगा, तो आपको क्या करना है, इसको होमवर्क है आपके लिए। और अपन देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो आपने यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन है 6 + √2, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन। ये क्या है, अपरिमेय है। पहली कंडीशन होती है, इसको मानना है अपने को परिमेय। तो माना क्या है, माना परिमेय है। अब परिमेय संख्या है तो 6 + √2 को रख सकते हैं अपन a/b, जहाँ पर a और b बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर, और a और b सह अभाज्य।
क्या है दोस्तों, सहभाज्य है। बी और नॉट इज इक्वल टू 0, ये चीज़ अपन ने मान ली। अब यहाँ पर देखो अपन √2 को इधर रखेंगे और इस बाकी जो बचा उसको उधर बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, a/b-6। यहाँ से अपन कह सकते हैं कि a/b-6 ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, चूँकि a/b-6 परिमेय है, परिमेय संख्या है। इसलिए क्या होना चाहिए, √2 परिमेय हो, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास। लेकिन यहाँ विरोधाभास होता है कि 6 + √2 नहीं, √2 अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। अपने को क्या आता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और हमने किस किस प्रकार से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इस प्रश्नावली में से आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दे या इनके अलावा भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर लोगे कि। तो आई होप कि आज की क्लास के अंदर आपको मजा आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।